ये पेटी में आगे जो बंद रखा है ये 18,000 श्लोकों की केवल एक किताब नहीं है, केवल एक शास्त्र नहीं, पुराण नहीं। फिर एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव से खुद कहते हैं, उद्धव तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशी। ये ऐसा रस आपके आगे रखा है कि सेवनात्, अगर आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया, इस रस को पी लिया, तो माई बाप ईमानदारी से स्टाम्प पेपर ले आओ, हमारे दोनों हाथ के अंगूठा लगवा लो, बात 100% सही है कि तुम्हारा जीवन मस्ती से भर जाएगा। और अगर सेवन न कर पाओ, अंदर न उतार पाओ, कोई बात नहीं, सेवनात् श्रवणात्। और पता है भगवान ने दोनों कान आमने सामने दीक्षित जी इसीलिए बनाए होंगे शायद कि जो बात समझ में आए उसका स्टीयरिंग अंदर मोड़ो, जो बात समझ में ना इधर से सुनो इधर से निकाल दो। तो अगर न कथा को जीवन में उतार पाओ, केवल इन कानों से सुन लो, टाइम पास समझ के सुन लो, सेवनात् श्रवणात्। तो तीसरा आया पाठात्, जैसे आचार्य जी बैठ के पाठ कर रहे, पाठ कर लो। एक आदमी बोला हाँ पाठ करना सरल काम, संस्कृत भाषा में पूरी भागवत है, जो संस्कृत पढ़ा होगा वही तो कर पाएगा। महाराज हम कैसे कर पाएंगे, हम तो गांव के घसियारे अंगूठा छाप। बोले अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो भागवत भगवान का दर्शन कर लो। एक आदमी उठ के खड़ा हुआ, उसने पूछा महाराज एक बात बताओ, दर्शन करने का भी लाभ होता है, दर्शन करने से क्या मिलता है? तो भागवत जी में पता क्या आया, बोले दर्शनात् पापनाशिनी, दर्शन करने भर से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसी ग्रंथ रत्न की महिमा जिस ग्रंथ की, वो ग्रंथ श्रीमद् भागवत आज आपके सामने आपके गांव में रखा है। पता है इस रस का पान भी केवल दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिल रही है, लेकिन पता है दर्शन भी वही कर पाएंगे जिनके भाग्य खुल गए होंगे, अन्यथा बोले पूर्व जन्म के पाप सो हाय चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के तापसु भूख विदा हुए जाए। गांव में भागवत की कथा हो रही, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग टीवी के आगे रिमोट लेके बैठे होंगे और कुछ दिवाली मना रहे होंगे तो उनके ऊपर तो भगवान ही कृपा करे, पता नहीं कब उनके भाग्य खुलेंगे। पता है भगवान की कथा अच्छी कब नहीं लगती है, बोले जैसे किसी को 105 डिग्री का बुखार चढ़ा हो और तो रसगुल्ला लेके बढ़िया चांदी की प्लेट में चांदी का चम्मच लगा के रखो, भाई सब लखनऊ से आए, आज आए ताजे ताजे बने, आज एक खाओ। अब आप बताओ जिसको 105 डिग्री का बुखार चढ़ा होगा, उसको 105 डिग्री वाले आदमी को वो रसगुल्ला दिखाई देगा? ठीक उसी तरह से जिसके सर पे पापों का भार होगा, जिसके पाप अधिक बलवान हो जाएंगे, उसका मन भगवान की कथा में, भागवत की कथा में नहीं लगेगा। भागवत में 4 शब्द हैं, भा गा वा और ता। चारों शब्द 4 बातों के द्योतक, भा गा वा और ता। भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान, वा मतलब वैराग्य, ता मतलब त्याग। और आया भी ऐसा है कि भक्ति ज्ञान विरागात्म विवेको वर्धते महान, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी।
भागवत की कथा बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है और भागवत की कथा सुनने से भाष्य भक्ति आती है जीवन में। भक्ति ज्ञान विवरागाप्तौ विवेको वर्धते महान। भागवत की कथा को सुनने से भाष्य भक्ति जीवन में आती है, भाष्य ज्ञान आता है, भाष्य वैराग्य आता है। और जब वैराग्य आ जाता है तो संसार का त्याग अपने आप ही हो जाता है। किसी ने पूछा कि महाराज संसार का त्याग करने से क्या होता है? बोले मन निर्मल हो जाता है। एक आदमी उठ के खड़ा हुआ, महाराज मन निर्मल बनाए के क्या करना? गंदा बनाए तो गंदे बनाए रहने दो। बोले नहीं, तुलसीदास जी ने कहा जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं, जो भगवान से मुलाकात करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपना मन निर्मल करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सुमोहि पावा, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोहि गबड़ छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा। भागवत की कथा सुनने से मन निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन होने से भगवान मिल जाते हैं। भगवान से मिलाने का साधन है ये भागवत की कथा। इस संसार में चार ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चार और भागवत में शब्द कितने? चार। तो मानो भागवत की कथा को सुनने से इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। ऐसा ग्रंथ रत्न श्रीमद् भागवत